नमस्कार, नजर बर देखो न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मौलवी साहब, जैसे आज मिर्ज़ा नवाज सज़ा का इंतकाल हुआ है, उसके बारे में कौम को कितना नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका इंतकाल अहले खाना के लिए और पूरी कौम के लिए बहुत ही नुकसान का सबब है। आज तो माशाअल्लाह अज़ादारी घर घर है और दर दर है और हर गांव करिए में अज़ादारी है, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत थी, उन्होंने उस वक्त अज़ादारी को फ़रोग़ दिया है जब शब्बेदारी बहुत कम होती थी, जुलूस बहुत कम बरामद होते थे। तो जितना हम रोल इनका सहारनपुर की अज़ादारी में रहा है, इतना ही ज़्यादा हम रोल इनका लखनौती की भी अज़ादारी में रहा। हमारे यहाँ पे जो सह-रोज़ा प्रोग्राम होता था अरबईन के हवाले से, पूरे इलाके का ग़ालिबन सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो जितने भी बड़े ज़ाकिरीन थे उनको मदऊ करना, फिर जुलूस हमारी का जो एहतमाम करते थे उसमें पेश पेश रहते थे। उसी तरीके से जब अंजुमनें नहीं थीं तो सबसे पहले आपने अंजुमनें बनाई और उसे फ़रोग़ दिया, और सबसे बड़ी फ़िक्र आपकी ये थी कि कौम को एक और नेक करने की कोशिश करते थे और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते थे। तो ये बहुत कम लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। आप ये समझिए कि आपके जाने से मुकम्मल एक तारीख़ ख़त्म हुई है। आप खुद एक पूरी तारीख़ थे। आपने वो ज़माना भी देखा है कि जो ज़मींदारा ख़ात्मे का ज़माना था, उसके बाद जब कौम जो है वो बड़े अजीब दौर से गुज़र रही, और अभी ये वो ज़माना देखा कि जो इनके पोतों का ज़माना है और इनके बच्चों का ज़माना है। तो परवरदिगार आलम चचा के दर्जात को आली व मुताली फरमाए, और ख़ुद पर्सनली तौर से हमारे वालिद के इंतकाल के बाद इन्होंने ख़ुद एहसास नहीं होने दिया, और हमारे लिए तो ख़ुद ये वालिद का जगह रखते थे। रात जाने से बहुत से लोग मुझे ख़ुद यही कहते हुए नज़र आए, और मेरा ख़ुद का नज़रिया भी यही है और मेरी कैफियत भी ख़ुद यही है कि वो सिर्फ़ आमिर और मोहम्मद के वालिद नहीं थे, बल्कि ऐसे कौम के बहुत से बच्चे थे जिन्हें इतनी ही शफ़क़त और इतना ही प्यार करते थे जैसे अपनी औलाद से करते। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और कौम का भी बहुत बड़ा नुकसान है। अज़ादारी में पेश पेश रहना, शब्बेदारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, मजलिसों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, सबसे पहले फ़र्श अज़ा पे आके बैठना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत। तो मैं यही दुआ करूँगा परवरदिगार आलम चचा को जवारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए, और घर वालों को, हम सब को, पूरी कौम को सब्र जमील अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनके क़ब्र पर नूर ख़ास, रहमत ख़ास नाज़िल फरमाए। कौम की थे और बाहर कौम के अलावा जो बाहर समाज में थे उसमें कैसा व्यवहार था? असल में क्योंकि आप रेलवे से मुताल्लिक़ थे, तो क्योंकि मैं तो बहुत करीब रहा हूँ उनके, तो कोई भी मज़हबी इंसान हो या गैर मज़हबी इंसान हो, तो दूसरा रुख आपका ये है कि अगर मोहब्बत की चलती फिरती मिसाल किसी की दी जा सकती है तो चचा मिर्ज़ा नवाज़ रज़ा साहब की दी जा सकती है, क्योंकि आप हर एक कौम वाले से, हर एक फ़िरक़े वाले से इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी अपनी कौम के अफराद से करते थे। क्योंकि कोई हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, ये तो आपने ख़ुद जनाजे में देखा है, जनाजे में इतनी बड़ी तादाद का आना और हर मज़हब के और हर फ़िरक़े के लोगों का शिरकत करना, ये इस बात की दलील है कि लोगों के दिलों में आपकी कितनी जगह थी। तो क्योंकि आप ख़ुद लोगों से इतनी मोहब्बत करते थे, तो हर फ़िरक़े का, हर कौम का शख्स जो है आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई आपको बड़ी कदर की नज़र से देखता था, बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखता था। तो ये तो कहने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना ही कहूँगा कि मोहब्बत की चलती फिरती हुई मिसाल थी। मैंने कभी इनसे कोई शर नहीं देखा, इख्तलाफ की बात नहीं देखी। जब भी बात की तो प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की, कहीं कोई इख्तलाफ है तो समझाने की बात की, फ़ैसले की बात की। तो ये एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। परवरदिगार आलम दोबारा ये कहूँगा कि इनकी गरीक़ रहमत फरमाए, और परवरदिगार आलम इनकी